प्रभु की स्तुति हो ये समय के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं अ, यहाँ पर इस वचन को बांटने के मैं योग्य अपने आप को नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है, कर रहा है, उसको मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैंने कुछ सीख लिया है या मैंने कुछ अनुभव से प्राप्त किया कर लिया है या विजय पा चुका हूँ, उस अनुभव के द्वारा मैं कुछ यहाँ पर बांटना नहीं चाहता। लेकिन उस बात को याद रखते हुए कि मैं भी उतना ही ज़रूरतमंद हूँ जितना ये वचन आपके लिए है या मेरे लिए है। प्रभु हम सबों को मदद करे कि प्रभु हमें अनुग्रह दे कि इस वचन को हम एक खाली हृदय के अंदर हम ले सके प्रभु की उपस्थिति के अंदर। मैं सोच रहा था पिछले सप्ताह के अंदर कि हम प्रभु की उपस्थिति में जब बढ़ते हैं तो कई बार हम अपने आप पर भरोसा रखना आरंभ कर देते हैं कई बार, और हमने कई आशीषों का अनुभव हमारे जीवन के अंदर किया है। यदि हम अपने जीवन को देखें, बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास है, प्रार्थनाओं के उत्तर हमको मिले हैं। पिछले जीवन को यदि हम देखें तो भरपूर मात्रा में परमेश्वर ने कहीं ना कहीं हमें सफलताएं दी है। कहीं ना कहीं सार दर सार हमने हमारे जीवन में, परिवारों में भौतिक बढ़ोतरी को हमारे जीवन में देखा है, परमेश्वर के प्रयोजन के हाथ को देखा है। हम सभी एक गवाही को दे सकते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कहाँ से कहाँ मुझको लेकर आया है। उसकी विश्वास योग्यता के बारे में हम सभी कुछ न कुछ गवाही दे सकते हैं। हमारे जीवन के हर एक एरियाज के अंदर कहाँ हम थे, कहाँ परमेश्वर हमें लेकर आया है, कितना अधिक परमेश्वर से हमें अनुग्रह, माफ़ी प्राप्त हुआ है, दया, सुरक्षा, चंगाई प्राप्त किया है, अच्छा स्वास्थ्य हमको प्रभु ने दिया है, और कई सारे तालन भी प्रभु ने हमें दिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु की कलीसिया के अंदर और विभिन्न स्तर पर जहाँ पर हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए चुनौती तब आ जाती है कि क्या ये सारी बातें, ये सब कुछ जो हमने अभी ये बताया, ये बढ़ोतरी, भरपूरी, क्या मुझे दिन प्रतिदिन परमेश्वर पर और ज़्यादा अधिक निर्भर बनाती है या नहीं बनाती है। और ये मेरे लिए अपने भीतर पाया पिछले दिनों के अंदर कि ये सारी चीज़ों के लिए मेरे अंदर धन्यवाद तो है, परमेश्वर की आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने काम किया है, लेकिन क्या ये अधिक और अधिक परमेश्वर पर मुझे निर्भर बना रही है, या कहीं ना कहीं पर मैं इन आशीषों के ऊपर निर्भर होना आरंभ कर देता हूँ और परमेश्वर पर मेरी निर्भरता कमज़ोर पड़ने लग जाती है। और और ये बात मेरे मन में बहुत ही एक चुनौती के रूप में आ रही थी कि ये शीर्षक मेरे मन में आ रहा था कि अपनी स्वयं की पर्याप्तता या अपनी स्वयं की भरपूरी पर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट रिलाई ऑन आवर ओन सफिशिएंसी। जो सफिशिएंसी, अबंडेंस प्रभु हमें कई बार देता है, कई बार हम उस पर भरोसा करने लग जाते हैं। और एक बहुत चुनौती हम सभी के लिए है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को अगर सच में जांचेंगे तो हम पाएंगे कि हम परमेश्वर पर पूरी रीति से उस कदर निर्भर होना कई बार चूक जाते हैं जैसा हमको होना चाहिए, क्योंकि हमारी निर्भरता उन आशीषों के ऊपर, उन भरपूरी के ऊपर लगने लग जाती है। मुझे याद आता एक घटना घर पे, मुझे याद आती मेरी बेटी जो 2.5 साल की है। एक बार वो ब्लॉक्स जो है उसको बना रही थी, जितना ऊंचा उसको बना सकते एक के ऊपर एक रखकर, मैं उसके बाजू में बैठा था वहाँ पर, और उसको टावर बना रही थी। जितना ऊंचा टावर बन सकता था उतना टावर बना रहे थे। उसको मैंने पहले सिखाया और वो करने लगी उसके बाद, और उसने ठान लिया कि वो सबसे ऊंचा टावर उस ब्लॉक्स के द्वारा वो बनाएगी। लेकिन जैसे जैसे वो टावर को ऊपर, वो ब्लॉक को ऊपर बनाने लगी, मैं उसकी मदद करना चाह रहा था, लेकिन वो मेरे को हाथ हटा रही थी कि नहीं, मैं खुद करूंगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं थोड़ा दूर हो गया और मैं उसको करने, और उसने ठान लिया था कि मैं इसको सबसे ऊंचा टावर बनाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे वो ब्लॉक को और ऊपर करने जा रही थी, उसके ऊपर रख रही थी, उसकी योजना के अनुसार शायद वो ब्लॉक उतना ऊंचा नहीं हुआ और तुरंत वो गिर गया और वो निराश हो गई, वो रोने लगी और एकदम फ्रस्ट्रेटेड, जैसे गुस्सा उसको आ गया कि कैसे गिर गया। और ये अनुभव मेरे जीवन के अंदर एक बात को सिखाया कि यही बात मैं परमेश्वर के साथ में भी कई बार करता हूँ कि हम सब कुछ अपने आप से करने की कोशिश करते हैं। हम उस ब्लॉक को, उस टावर को, उन बातों को अपने आप से बनाने की कोशिश करते हैं परमेश्वर की मदद के बिना। परमेश्वर ने शायद पहले हमको मदद किया होगा, लेकिन अब मैं उस परमेश्वर की सहायता को अलग करके अपने आप पर निर्भर होकर उस ब्लॉक को, अपनी योजनाओं को बनाने की कोशिश करते रहता हूँ। वो ऐसा है कि जैसे कि मैं एक खुद पर निर्भर रहना एक ऐसा रेत के ऊपर महल बनाने जैसा बन जाता है, और वो एक दिन गिरना ही है क्योंकि वो परमेश्वर की बुनियाद पर नहीं है। इसलिए पौलुस रोमियो के 7 अध्याय में पौलुस ये कहता है कि जो मैं सही या भला करने की चाहत रखता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसी लालसा शरीर है जो मुझे खींचते रहता है। और
यही घटना हमको बार बार याद दिलाती है कि हमको परमेश्वर पर कितना ज़्यादा अधिक निर्भर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर से ही हम उस अगुवाई को, उस मार्गदर्शन को, उस सहायता को, उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वही हमारी बेहतरीन मदद कर सकता है और उसके ऊपर निर्भर होना इसलिए सिखाया। इसलिए मैंने इस बात को उस घटना से सीखा है कि उस टावर को अपने आप से बनाने के बजाय मैं परमेश्वर पर निर्भर रहना सीख सकता हूँ। हर कदम पर, हर जगह, हर हर रोज, हर छोटी छोटी बात के अंदर भी मैं परमेश्वर की मदद मांग सकता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर है जो जीवन का सोता हमारे जीवन के अंदर बन जाता है। और जब मैं देख रहा था अपने जीवन के बारे में इस वचन के द्वारा कि हमारा मानवीय स्वभाव होता है कि हम अपने आप पर भरोसा रखना चाहते हैं, हमारे अनुभव के ऊपर जो हमने प्राप्त किया है, हमारे रिसोर्सेस, हमारे जो भी स्रोत है, पैसा धन हो सकता है, या हमारे इंफॉर्मेशन है, हमारी पढ़ाई लिखाई है, हमारे जॉब है, कहीं ना कहीं पे ये परमेश्वर की ओर से हमको प्राप्त होता है। हम पर्याप्त महसूस करते, भरपूरी महसूस करते हैं, लेकिन हमारा भरोसा कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर आना आरंभ हो जाता है। और ये मानवीय एक प्रवृत्ति, एक स्वभाव मैंने देखा हमेशा हमारे अंदर होती रहती है। और इसका आरंभ मैं देखता हूँ कि जो आदम और हवा अदन की वाटिका में थे, वहाँ से उसका आरंभ होता है। और यदि हम देखें कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि तुमको भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसके फल को नहीं खाना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं किया। कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण यदि मैं देखता हूँ तो अपने आप पर, खुद पर भरोसा रखना और परमेश्वर की सहायता को न मांगना था। और ये हम वचन को निकालेंगे, उसका उत्पत्ति 3 उसका 6 वचन। जेनेसिस 3:6, उत्पत्ति 3 उसका 6। अतः स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष फल खाने में अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये अपने आप में सोचने जैसा है कि उसको अब ये पता चल चुका है कि अब मुझे ये पता चलता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये फल देखने में अच्छा लग रहा है, मुझे पता चलता है, देखने में मनभाऊ है, और वो उसमें से फल में से खाती है परमेश्वर पर निर्भर हुए हुए बिना। और जब वो उस फल में से खाती है हवा, और यदि हम भी वहाँ पर होते, हम उस वृक्ष में से यदि खाते हैं, यदि हम कल्पना करके देखें उस वृक्ष में से जो परमेश्वर ने मना किया था, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को ये कहने की कोशिश करते उस फल को खाने के द्वारा कि मैं परमेश्वर से बहुत अधिक बुद्धिमान हूँ, या बहुत ही चतुर हूँ, परमेश्वर से मैं ज़्यादा जानता हूँ, और जितना परमेश्वर मेरी चिंता कर सकता है, मेरी परवाह कर सकता है, उससे अधिक मैं अपनी चिंता कर सकता हूँ। और परमेश्वर एक अच्छा या भला पिता नहीं, लेकिन मैं अपने आप की चिंता कर सकता हूँ, मैं अपने आप पर भरोसा रख सकता हूँ। वो फल खाने का एक अर्थ दूसरे शब्दों में शायद ये हो सकता है कि हम अपनी निर्भरता को, अपने ऊपर भरोसा रखने को प्राथमिकता देते हैं। और हवा ने शायद वहाँ पर ये सोचा होगा कि मैं पूरी तरह से पर्याप्त हूँ, परमेश्वर ने हमको बगीचे में रखा है, हम सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण लोग इस बगीचे के अंदर है। ईश्वर ने, परमेश्वर ने हमको बहुत ही खास योजना के साथ यहाँ पे रखा है, और सारे जानवर जो इस अदन की वाटिका के अंदर है हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। हमें जो भी चाहिए हम अपने आप से निर्णय ले सकते हैं, हम अपने आप का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। इस आदन की वाटिका के अंदर हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, हमको जो चाहिए उसका चुनाव हम कर सकते हैं। और ये निर्भरता शायद उनके मन में आई होगी, जिसके कारण उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन वहाँ पर नहीं किया। और ये है अपने आप की खुद की निर्भरता। और मैंने अपने जीवन में कई बार इस बात को देखा है कि कई बार उस जीवन के वृक्ष में से खाना मैं चूक जाता हूँ, वो चुनाव मेरे सामने होता है, क्योंकि मैं अपने स्वयं की निर्भरताओं के ऊपर इतना व्यस्त हो जाता हूँ, और कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी, न जानते हुए भी वो निर्भरता मेरी उन स्रोत के ऊपर बढ़ने लग जाती है। जब हम उस जीवन के वृक्ष के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, हम पूरी तरह से परमेश्वर को ये कहने की तब कोशिश करते हैं कि प्रभु, यहाँ तक प्रभु तूने इस बगीचे के अंदर मुझे पूरी तरह से सारी आज़ादी दी है, सब कुछ मेरे वश में रखा है, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ प्रभु, मैं यहाँ पर विशेष दिख सकता हूँ, सबसे उत्तम हूँ प्रभु, लेकिन फिर भी मैं चुनाव करता हूँ प्रभु कि मैं तुझ पर निर्भर रहूँगा, मैं परमेश्वर की मदद के बिना कुछ भी नहीं करूँगा। ये परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर चाहता है कि हम परमेश्वर को अपनी ज़रूरत मान लें हर चीज़ के अंदर। और प्रभु कहीं ना कहीं मेरे जीवन के अंदर इस बात को रख रहा है कि उन स्रोतों को अलग रखते हुए
हम परमेश्वर को पूरी तरह से देखें कि कई बार हम जब कमज़ोर होते हैं, अपर्याप्त महसूस करते हैं, हम परमेश्वर के और नज़दीक जाते हैं, उसको और नज़दीकी से परमेश्वर पिता को जान पाते हैं। और हम ये जान पाते हैं कि हम किसी भी भली चीज़ को पाने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। हमारे अंदर कुछ भी भली चीज़ नहीं है। हमें लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, हमको मिलना चाहिए। हाल ही में कंपनी के अंदर एक विश्वासी भाई है जिसके साथ मैं संगति करता हूँ। मेरे कंपनी में प्रमोशन साइकिल चल रहा है और बहुत सारी अप्रेजल की चीज़ें, हम दोनों बात कर रहे थे, संगति कर रहे थे कैंटीन में बैठ के। तो उस भाई ने उसका एक अनुभव बताया जो मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया। उसने कहा कि हम मसीह होने के नाते परमेश्वर ने हमको जो भी दिया है, हमारी योग्यता से, हमारे मांगने से ज़्यादा ही प्रभु ने दिया है। उससे ज़्यादा हम क्या प्रभु से अपेक्षा कर सकते हैं। तो उसने बताया कि कुछ साल पहले उनको नौकरी नहीं मिल रही थी और वो इंजीनियरिंग करने के बाद वो नौकरी बहुत ज़्यादा घूम रहे थे। इतना ज़्यादा वो नौकरी की उनको उस भाई को तलाश थी कि वो एक जॉब करने गए और बाहर बैठे थे वहाँ पर। और बाहर बैठे थे तो एक प्यून उनके पास चाय लेकर आया और उन्होंने अंदर से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे इतनी ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है, इस प्यून के समान भी मुझे यदि कोई कंपनी में जॉब मिल जाए प्रभु, तो भी मेरे लिए काफ़ी होगा। और उस भाई ने बोला कि प्रभु वहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आया, तो मैं किस चीज़ के योग्य था कि प्रभु मुझे यहाँ तक लेकर आया, मैं किस चीज़ की अपेक्षा करूँ। उस बात ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया कि कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कहाँ से हमको लेकर आया है, किस रीति से हम अपने स्रोतों को, अपने आशीषों को अपना आधार मानकर चलते हैं कि हमको और अधिक मिलना चाहिए, हम इसके योग्य हैं, हम इसके पाने के और अधिक हमारा हक है। लेकिन वो देखते हैं कि हम जब पीछे मुड़ के यदि देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक ऐसा समय मैं याद करता हूँ जहाँ पर एक अंधेरा मेरे जीवन के अंदर था, ना मैं आगे बढ़ पा रहा था ना पीछे बढ़ पा रहा था। चारों तरफ कोई भी काम मेरे हाथों में जब मैं ले रहा था, असफलता हो रही थी, कहीं पर भी कुछ बन नहीं पा रहा था। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने याद दिलाया कि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में हर बात को करता है। और इस चीज़ को भी मैंने देखा कि ज़रूरत के स्थान पर जब हम संकट में होते हैं, परीक्षा में होते हैं, तब परमेश्वर पर भरोसा रखना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब बहुत ही भरपूरी बढ़ जाती है या बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के कामों को, गवाहियों को, प्रार्थना के उत्तर को जब हम देखने लग जाते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर निर्भरता जो है, पकड़ कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लग जाती है। कहीं ना कहीं हम न जानते हुए भी हमारे स्रोतों के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। हम कहीं ना कहीं, मैं देखता हूँ कि अपने ताकत से, अपने प्रयत्नों से परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ और असफल बार बार होता हूँ। कई बार मैं अपने आप पर आत्मनिर्भर होकर चीज़ों को करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि इतना ज़्यादा तनाव में देखता हूँ, इतनी ज़्यादा चिंता मेरे अंदर में देखता हूँ, पूरी तरह से विश्राम से मैं बाहर हो जाता हूँ। क्योंकि अब भी मेरा जो स्रोत है, मेरे जो सारे निर्भरता है, अभी भी मेरे जो सफिशिएंसी जो है, मेरी भरपूरी के ऊपर मैं पाता हूँ। और प्रभु बार बार इस बात को याद दिलाता है कि मसीह जीवन के अंदर प्रतिदिन हम परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करके आते हैं कि प्रभु आज भले सांसारिक रीति से शायद मैं भरा हुआ दिखता हूँगा, लेकिन प्रभु यदि तू मुझको आगे न चलाएगा तो प्रभु मैं पूरी तरह से अपर्याप्त हूँ प्रभु। और जब हम परमेश्वर पर केवल भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें उस बोझ से, चिंता से, जब पिछले सप्ताह का वचन हम सुन रहे थे, बड़ा आशीषित वो था कि जब हम पूरा समर्पण परमेश्वर को कर देते हैं, अपने सारे एम्बिशन को, सारे होप्स को, आशाओं को और सारे प्लान्स को, तब परमेश्वर की आज़ादी को, परमेश्वर की उस स्वतंत्रता को वास्तव में हम महसूस कर सकते हैं। और परमेश्वर बार बार हमें इस चुनौती को देता है। हम व्यवस्था विवरण 8 अध्याय को निकालेंगे जहाँ पर प्रभु बार बार इस अध्याय के अंदर इस्राएली लोगों को चुनौती देता है और वो हमारे लिए भी आज उतना ही लागू होता है। व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 8, उसके कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूँगा। उसके 7 से 10 वचनों में हम देखते हैं, जो मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उतना ज़्यादा उनको आशीष दिया है। हर रीति से वे बहुत ही आशीषित लोग हैं। उनके पास तेल वाले जैतून, अंजीर, जो चाहिए वो बहुत ही भरपूरी के साथ प्रभु ने दिया। लेकिन तुरंत ही 11 वचन के अंदर प्रभु उनको चेतावनी देता है कि सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उसको मानना तू छोड़ दे। और उसके आगे 14 वचन बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे लिए एक चुनौती देता है या हमको चेतावनी देता है। 14 वर्ष, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर से अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। परमेश्वर को उनको एक याद दिलाना पड़ा कि
परमेश्वर तुमको कहाँ से निकाल कर लेकर आया है। और 17 वचन में लिखा है, कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे, तू कल्पना करने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य से, मेरे भुजबल से तुझे प्राप्त हुई है। और ये चुनौती हम सभी के लिए प्रतिदिन आती है कि हम अपने स्रोतों के ऊपर भरोसा करने न लगे। परमेश्वर इसराइलियों को हमारी चुनौती के लिए वचन ये लिखता है कि हम सावधान रहे कि हमारे स्रोत कहीं ना कहीं परमेश्वर की आशीष से न बन जाए। एक एक कहानी जो वचन में लिखी है, जो मैं मनन कर रहा था, उससे भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला, जो दूसरा इतिहास 14 अध्याय में पाया जाता है, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 14। इस कहानी को हम देखेंगे, दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 14। और यहाँ पे आसा राजा है, उसकी कहानी यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस राजा के जीवन में काम किया है। हम देखते हैं उसके 2 से 3 4 कुछ वचन अनुभव के उसके बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग के वचन है, जहाँ लिखा है कि उसकी कितनी एक हम्बल बिगिनिंग उसके जीवन में हम देखते हैं कि नम्रता के साथ उसने, दूसरे वचन में लिखा है 14:2, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा था। और 4 वचन, यहूदियों की आज्ञा अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। और वचन 6 में लिखा है कि और ये सब होने के बाद परमेश्वर उसको हर रीति से उसको विश्राम देता है। उसने गढ़वाले नगर बसाए, देश में चैन रहा और परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया था। और इन वचनों के अंदर जब हम देखते हैं, इसके पहले 7 वचनों के अंदर हम चारों तरफ से परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया, उसको शांति दिया। उसके ऊपर कोई राजा चढ़ाई नहीं कर पाता था, परमेश्वर ने पूरी तरह से उसको विजयी रखा था। और परमेश्वर के प्रति भी राजा आशा जो था बहुत ही डिवोटेड था, वो पूरी तरह से नम्र था, उसका मन परमेश्वर में लगा हुआ था। और उसके आगे हम देखते हैं कि वचन 7 वचन से आगे वहाँ पर एक दूसरा राजा जो है वचन 9 से, जिसका नाम है कुशी, जो एक नाम जेरा नामक एक राजा कुशी है, जो उसके विरोध में आता है। इसको वचन के सारे भाग को हम नहीं पढ़ेंगे। ये राजा आसा राजा के राज्य के ऊपर, जो यहूदा का राजा है, उसके ऊपर चढ़ाई करता है, युद्ध करने के लिए आता है। अब आसा राजा के पास यहाँ पे लिखा है कि 5,80,000 सैनिक है, केवल उतने ही सैनिक है। और जो शत्रु जो है, वो कुशी जो राजा है, उसके पास हम देखते हैं 10 लाख सैनिक है और 300 से ज़्यादा रथ उसके पास है। बहुत ही बेहतरीन प्रार्थना मुझे उसकी ये लगी, 11 वचन में उसने जो प्रार्थना की है आसा राजा ने, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। वचन 11 को हम देखेंगे। हे परमेश्वर, जैसा तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही तू शक्तिहीन की भी कर सकता है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाए। कितनी बड़ी एक निर्भरता की प्रार्थना देख सकता था। हम लोग देख सकते हैं कि एक राजा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अपने आप को इतना शक्तिहीन, कमजोर मानकर परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर पर भरोसा, बार बार 2 बार लिखा है कि प्रभु मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, और आगे लिखता है हमारा भरोसा तुझ पर है। कितनी ज्यादा अधिक निर्भरता उसने परमेश्वर पर दिखाया। और आगे के वचन को हम देखेंगे 12-13 के अंदर, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आसा राजा को यहाँ पर विजय दिया, पूरी तरह से वहां पर विजयी हो जाता है। 14, 15, 17 को बहुत बड़ी लूट लेकर आए। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके पास पूरी तरह से विजय है, बहुत सारी लूट है, सब कुछ है। बहुत ही अद्भुत ये राजा है। लेकिन 16 अध्याय के अंदर एक बड़ा टेस्ट उसके सामने आता है, जो हम सभी के सामने भी आता है, जो है कि हम अपनी सफिशिएंसी पर कितना भरोसा रखते हैं। यहाँ पर 16 अध्याय के अंदर हम एक राजा है, जो बादशाह राजा है, उसके साथ युद्ध करने के लिए चाहता है, और वहाँ पर अपनी बुद्धि का, समझ का सहारा लेने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि अराम का राजा जो है, वो जो इसराइल का जो राजा है, उसके साथ पूरी तरह से अपनी सम्मति को निकाल दे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, 16 अध्याय उसका 1 वचन। आसा के राज्य के 36 वर्ष में इसराइल के राजा बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई करी और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। यहाँ पर यहूदा का राजा आसा है और इसराइल का राजा बादशाह है, एक दूसरे के विरोधी है। आसा राजा जो है इसराइल के राजा के साथ युद्ध करना चाहता है, लेकिन बहुत ही स्मार्ट मूव वो वहां पर करता है। वो उसके साथ डायरेक्ट युद्ध नहीं करना चाहता है। वो क्या करता है कि बादशाह जो राजा है, उसके साथ अराम का राजा जो बेनहद है, उसके साथ
वो एक सम्मति कर देता है कि तू जाकर उसको हरा, मैं तुझे यहाँ से सोना चांदी, परमेश्वर का भवन का सोना चांदी है वो दूंगा, ताकि मुझे इस्राएल के राजा के साथ युद्ध न करना पड़े और वहीं से वो कमज़ोर हो जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। ये है अपनी सम्मति, अपनी बुद्धि, अपनी चतुरता पर भरोसा रखना। वो आगे बढ़ता है, सफल होता है, अराम के राजा को सारा अपना परमेश्वर के मंदिर का सोना चांदी निकाल कर देता है, ताकि वो इसराइल के राजा के साथ लड़ाई करे, उसको कमज़ोर बना दे, ताकि अपने आप इसको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कमज़ोर हो जाएगा। और इस बात को परमेश्वर की प्लान में ये नहीं था। और हम आगे देखते हैं कि वचन 8 के अंदर एक परमेश्वर, ये जब परमेश्वर को पसंद नहीं आया तो वचन 7 में हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का एक दास आकर आसा राजा से कहता है कि तूने जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और अराम के राजा के पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। वचन 8 लिखा है, क्या कुशी और लबियों की सेना बड़ी न थी, और क्या उससे बहुत रथ और सवार न थे, तो भी तूने परमेश्वर पर भरोसा रखा था, इस कारण उसको तेरे हाथ में कर दिया था। और परमेश्वर उसको याद दिलाता है पिछले समय के अंदर उसकी जो निर्भरता प्रभु के ऊपर थी। परमेश्वर उसको याद दिलाता है कि जब पिछले बार तू कमजोर था, तूने नम्रता के साथ प्रार्थना की कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, पर क्या मैंने तेरी मदद नहीं की थी? और आज तू अपने बुद्धि, अपनी चतुरता के ऊपर भरोसा रखकर तूने परमेश्वर की सलाह को नहीं मांगा और आगे बढ़कर परमेश्वर के विरोध में काम किया। और परमेश्वर को याद दिलाना पड़ा आसा राजा को कि अब पिछले बार मैंने तुझे मदद नहीं की थी, क्या तब तूने भरोसा रखा था? और इस वचन के अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ, परमेश्वर को जो आसा राजा को याद दिलाना पड़ा, वो कई बार मुझे भी याद दिलाना पड़ता है। हम सभी को परमेश्वर चेतावनी के साथ याद दिलाना पड़ता है कि क्या पिछली बार जब तुम अयोग्य थे, कमजोर थे, जब प्रार्थना में मेरे पास आए थे, कमजोरी में भरोसा रखकर आए थे, क्या तब मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की थी? लेकिन फिर भी अभी तुम इतने पर्याप्त हो चुके हो, अपनी भरपूरी, अपने आशीषों के अंदर इतने मगन हो चुके हो कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं लगती है। और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उस आसा राजा के समान एक चुनौती देना चाहता है कि हमारे जीवन में आज ऐसी परिस्थिति न हो कि बार बार परमेश्वर को याद दिलाना पड़े। उस पिछली छोटी नम्रता से भरी एक हम्बल बिगिनिंग को प्रभु याद दिलाए कि क्या तब मैंने तुम्हारी सहायता न करी थी, जब तुमने नम्र होकर मुझ पर भरोसा किया था। और जर्माया 17:5 में लिखा है, यिर्मयाह 17:5 में, कि परमेश्वर कहता है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को श्रापित कहता है जो परमेश्वर से भटक कर मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। ये कितनी बड़ी गंभीर बात हमें मसीह जीवन में लेने की जरूरत है कि हमारा भरोसा कितना अधिक परमेश्वर पर होना चाहिए। एक और वचन देखेंगे, यशायाह उसका 31:1, आइज़ाया 31:1। ये भी एक वार्निंग परमेश्वर अपने लोगों को देता है। आइज़ाया 31:1, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत है, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इसराइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते हैं, न यहोवा की खोज करते हैं। ये परमेश्वर इसराइलियों के लिए कहता है, लेकिन हमारे लिए भी उतना ही है। कितना अधिक हम परमेश्वर के पास सहायता पाने के लिए प्रतिदिन जा सकते हैं, उन बातों के लिए जो अपने आप से हम कर भी सकते हैं। हमें परमेश्वर पर उन छोटी छोटी बातों के अंदर निर्भर होने में ही पता चलता है कि हम कितने ज़्यादा परमेश्वर पर आधारित जीवन जीते हैं। इस्राएली लोग हमेशा परमेश्वर के कामों के ऊपर भरोसा रखते थे कि परमेश्वर हमको पानी देगा, चट्टान से हमें मन्ना खिलाएगा, मांस खिलाएगा, लाल समुद्र को 2 भाग करेगा। लेकिन मूसा जो है वो हमेशा परमेश्वर के गति, परमेश्वर की मुख की और उसके हमेशा इच्छा और लालसा लगी रहती थी। वो कहता है कि प्रभु मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूँ। और वो कहता है एक जगह पे निर्गमन के अंदर कि यदि प्रभु तू यहाँ से आगे न जाएगा तो मैं यहाँ से आगे बढ़ना ही नहीं चाहूँगा। वो ये मूसा है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, बड़े बड़े चमत्कारों को देखा है, प्रभु के कामों को देखा है, पर उसकी निर्भरता परमेश्वर पर मुझे चुनौती देती है। कितना अधिक वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। जैसे हम जीपीएस गूगल मैप के अंदर हम कोई डेस्टिनेशन डालते, तो मैं इस प्रकार इसकी कल्पना करता हूँ कि मूसा के गूगल मैप के अंदर शायद परमेश्वर जब तक उस डेस्टिनेशन को नहीं डालता होगा और स्टार्ट बटन नहीं दबाता होगा, तब तक मूसा आगे नहीं बढ़ता था कि प्रभु वो तू ही डेस्टिनेशन मेरा डालना है कि मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, रुकना है या सीधा खड़े होना है। प्रभु मैं नहीं जानता लोग क्या कहते हैं, परिस्थितियाँ क्या कहती है, पर मेरा मार्गदर्शन प्रभु पूरी तरह से तू ही करेगा।
और ये परमेश्वर हमारे लिए चुनौती देता है कि हम परमेश्वर का मार्गदर्शन, भरोसा इस प्रकार खोजें। अंत में एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा जो है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय वचन 5, 2 Corinthians 3:5। और यहाँ पे लिखा है 2 कुरिन्थियों 3:5 के अंदर, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता या पर्याप्तता परमेश्वर की ओर से। ये शब्द अंतिम जो लिखा है कि हमारी योग्यता, भरपूरी या पर्याप्तता परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर इस बात को सत्य करना चाहता है कि प्रभु परमेश्वर हमारी पर्याप्तता है, इन आशीषों के अंदर नहीं है। और परमेश्वर आज हमें इस बात को याद दिलाना चाहता है कि आज हम किस प्रकार के उस टावर को बनाने की कोशिश करें परमेश्वर की सहायता के बिना। शायद परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है पर हम परमेश्वर की सहायता को नहीं मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं पर हम उस जीवन के वृक्ष के ऊपर भरोसा रखने से बढ़कर हम उस भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष के ऊपर भरोसा रख रहे हैं कि जहाँ प्रभु बताता है कि तो अपने बुद्धि पर, अपने रिसोर्सेज के ऊपर, अपनी सफलता के ऊपर, भरपूरी के ऊपर इतना अधिक भरोसा तुम रख रहे हो और मेरी मदद को तुम नहीं मांग रहे हो। और आशा के जीवन से परमेश्वर ने जो हमें चेतावनी दिया कि शायद आज परमेश्वर हम सभी को कहीं ना कहीं याद दिलाना चाहता है कि पीछे मुड़कर हम देखें कि कैसे मैंने तुमको वहां पर मदद की थी जब तुम नम्र होकर निर्भर हुए थे मुझ पर, और आज भी मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं यदि तुम अपने आप को नम्र कर पर मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो। और परमेश्वर हमें इस बात में बढ़ाना चाहता है। आइए हम यीशु की ओर देखें जो पूरी तरह से संपूर्ण था, उसमें कोई चीज की कमी नहीं थी। वो परमेश्वर का बेटा था, जब संसार में आया वो सब कुछ अपने आप से कर सकता था, लेकिन उसकी निर्भरता हम देखें परमेश्वर पिता पर कितनी ज्यादा थी। वो कहता है कि पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कह सकता। यूहन्ना 15 में लिखा है कि वो जो कुछ देखता है पिता को करते हुए वही वो करना चाहता है। और एक जगह पर कहते हैं कि जब तक मुझे स्वर्ग से नहीं दिया जाए मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। ये था यीशु मसीह का निर्भरता का जीवन पिता के ऊपर, जो एक हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम नमूना है। और प्रभु हमें आज इस प्रकार आगे बढ़ने में अगुवाई करना चाहता है कि जहां हम अपने सफिशिएंसी, अपनी भरपूरी, अपनी जो प्रचुरता या अपने जो माध्यम है, रिसोर्सेस है, उस पर से भरोसा हटाकर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। शायद परमेश्वर ने सारी चीज़ें हमें दी होंगी परमेश्वर की दया के अंदर, परमेश्वर के अनुग्रह से। जैसे उस इंग्लिश का गीत लिखता है कि ऑल आई हैव नीडेड दाई हैंड हैथ प्रोवाइडेड, ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस। जो भी मेरी सारी आवश्यकताएं थी प्रभु तेरे हाथों ने केवल प्रभु उसने मुझे दी है, और तेरी विश्वास योग्यता प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु हम सबों की सहायता करे कि हम अपनी भरपूरी के ऊपर, अपनी पर्याप्तता पर भरोसा न करते हुए, जैसे हमने 2 कुरिन्थियों 3:5 में पढ़ा कि हमारी योग्यता, हमारी पर्याप्तता केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर बनी रहे। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। आमीन।